नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। आज हम देख रहे हैं बिहार बोर्ड के 13वें चैप्टर को। यह जो चैप्टर है वह आपके पुस्तक का अंतिम द्वितीय पाठ है। इससे पहले आपने 12 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और अब हम 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। कृपया अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले के चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। इस पाठ का नाम है विश्व शांति ही। पाठ से ही पता चल रहा है कि विश्व में शांति के बारे में बात की जाएगी कि शांति किस प्रकार से नहीं है और उसको बनाया कैसे जा सकता है। चलिए पाठ का परिचय देखते हैं। कह रहा है पाठेस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधानोपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में संसार में विद्यमान जितनी भी अशांति का वातावरण है, जो यह अशांति का वातावरण है उसका चित्रण किया गया है, उसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ तत्समाधान उपायश्च, उसके समाधान के उपाय भी निरूपित हैं इस पाठ में। क्या कह रहा है? देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। सभी देशों में आंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल दोनों प्रकार की अशांतियां फैली हुई हैं। कह रहा है ताम उपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ्य। इसको इग्नोर करके उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को आगे लेकर के नहीं जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस जो अशांति है उसके साथ डील करना पड़ेगा। उसको हटा करके ही आप अपने जीवन को आगे उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। कह रहा है सा इयम अशांति ही। यहां देखिए सा इयम दिया है, इसमें दो वर्ड है, सा प्लस इयम। यहां संधि हुई है, गुण संधि है। सा प्लस इयम, इयम जो है वो स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है। इस आसपास समीप के वस्तु को दर्शाने के लिए इयम का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है सा इयम अशांति ही सार्वभौमिकी वर्तते, और ये सार्वभौमिक है, ग्लोबल है। ये जो अशांति है ग्लोबल है, एक जगह की नहीं है, सभी जगहों पर व्याप्त है। इति दुःखस्य विषय, और ये दुख का भी एक विषय है कि भाई सब जगह अशांति फैली हुई है। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतिताः सन्ति, और जितने भी लोग हैं सब लोग उस अशांति के कारण चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते, और संसार में उसके निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अब पाठारंभ होगा आपका। कह रहा है वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायशः हर जगह सभी देशों में उपद्रव या अशांति दिखाई ही देती है। क्वचिदेव शांतम वातावरण, क्वचिदेव कहीं ही ऐसा एक स्थल होगा जहां पर शांत वातावरण होगा। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहः वर्तते। कलह का अर्थ होता है झगड़ा। कह रहा है कहीं देश की आंतरिक इंटरनल समस्या को आधार बना करके कलह होगा। तेना शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति। इससे जो शत्रु राज्य हैं आपके, जो दुश्मन राज्य हैं, दुश्मन देश हैं, वो क्या करते हैं? फायदा उठा करके, खुश हो करके और उस कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति, और कहीं कहीं राज्यों में कोल्ड वार चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। आपस में वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उनको मैं बढ़ने नहीं दूंगा, इनको मैं बढ़ने नहीं दूंगा। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूल मध्य आसीनो दृश्यते, और यह जो संसार है, बेसिकली यह जो संसार है वस्तुतः अशांति के सागर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, और यह जो अशांति है वो मानवता के विनाश को होती है, अर्थात अशांति के द्वारा मानवता का विनाश होता है। अद्य विश्वविध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि, और आज जो विध्वंस के बहुत सारे ही अस्त्र इक्विपमेंट्स जिनके द्वारा लड़ाई की जाती है उनका आविष्कार किया जा चुका है। तही एवं मानवता नाशस्य भय, और उनके द्वारा मानवता नाश का ही भय है। जैसे अभी आप देखिए परमाणु बम है, एक बार गिरा था नागासाकी हिरोशिमा में, आज तक वहां के लोग भुगत रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? मानवता की ही हानि हुई है, मानवता का नाश हुआ है। तो यही कह रहा है जितने भी ये अस्त्र शस्त्रों का आजकल खोज हो रहा है, उससे मानवता कहीं ना कहीं
एक जगह पर उसको जाकर के ठेस पहुंचने वाला ही है। आगे क्या कह रहा है, अशांतेः कारणम तस्याह निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। अशांति का कारण और उसका उपाय, ये दोनों चीज हमें सावधान रूप से ही चिंतनीय है, इन दोनों का खोज करना अत्यंत अनिवार्य है। कह रहा है कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते इति नीति। अगर आपको कारण पता हो तो उसके निवारण का भी आप हल ढूंढ लेंगे। जैसे आपको पता हो कि आपके परीक्षा में कम अंक आते हैं, लेकिन ये भी पता हो कि किस विषय में किस पॉइंट को आप इग्नोर कर देते हैं, या आपका कौन सा विषय है जो कमजोर है जिसके वजह से परीक्षा में कम अंक आते हैं, इतना पता है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं कि भाई मैं इस पाठ को, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, या ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, इस पे मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ये एक नीति भी है। वही कह रहा है कारणे ज्ञाते, कारण ज्ञात है तो निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते, निवारण का उपाय भी आपको पता चल जाता है। आगे क्या कह रहा है, वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांतेः कारणद्वयम्। इस अशांति का मूल कारण क्या है, तो दो ही मूल कारण है। कौन कौन से, द्वेष है और असहिष्णुता। आपस में इटॉलरेंस और द्वेष जो है, हेटनेस, ये लोग आपस में जो परस्पर द्वेष कर रहे हैं, ये दो घृणा कर रहे हैं, यही दो चीज है जो अशांति के कारण है। एकः देशः अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक देश जो है वो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, वृद्धि को, विकास को देख करके द्वेष्टि। द्वेष्टि का क्या अर्थ होता है, द्वेष करना। द्वेष करना यह क्रियापद है। आप देखिएगा, द्वेष्टि द्विषः द्विषन्ति, यह एक विशेष धातु है। लट लकार में इसका रूप थोड़ा सा जैसे हम पढ़े होंगे उससे हट के चलता है, विशेष धातु है। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रयतते। और जो देश बढ़ चुका है और जिससे वो दूसरा देश क्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उसके उत्कर्ष के नाश के लिए वह दूसरा देश जो द्वेष कर रहा है वो निरंतर प्रयत्नमान होता है कि भाई किसी तरह इनकी हानि करानी है, किसी तरह से इनका अपकर्ष कराना है। द्वेष एव असहिष्णुताम जनयति। और ये जो द्वेष ही है जो असहिष्णुता को उत्पन्न करता है, इंटॉलरेंस को उत्पन्न करता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः। और ये जो द्वेष है ना, ये दोनों मिल करके परस्पर एक साथ करके क्या होते हैं, वैरम उत्पादयतः। अब आपको क्रम याद रखना है। द्वेष से क्या उत्पन्न होता है, असहिष्णुता, और असहिष्णुता और द्वेष मिल करके क्या उत्पादित करते हैं, वैरम। वैरम नामा एनिमी जो होता है ना, एनिमीनेस, ये उत्पादित करते हैं। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। और जो स्वार्थ होता है ना, वही इस वैरता को, अर्थात आपके दो लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है उसका भाव जो है वैर, उसको क्या करता है, प्रवर्धयति। स्वार्थ जो है वो वैरता को प्रवर्धित करता है, बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। कह रहा है जो स्वार्थ से प्रेरित जन होता है वह अहम भावेन, अहंकार की भावना से, परस्य दूसरे के, धर्म को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को, भाषा को सहन नहीं करता है। अर्थात उससे वो द्वेष करने लगता है, वैर भाव रखने लगता है, उससे दुश्मनी निभाने लगता है। आत्मनः एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। और खुद का ही सब कुछ, मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा क्षेत्र, मेरा देश, मैं ही उत्कृष्ट हूं, ऐसा मानने लगता है। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। खुद का ही सब कुछ उत्कृष्ट है ऐसा मानने लगता है। आगे क्या कह रहा है, राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरकाः। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं ना, यहाँ पे विशेष रूप से वही लोग प्रेरित करते हैं इन सब चीजों के लिए। कह रहा है आत्मनः एव सर्वम उत्कृष्टमिति मन्यते। जो वैर भाव रखते हैं वो खुद के ही जाति को, खुद के क्षेत्र को, सबको उत्कृष्ट मानते हैं। और इसमें राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं, नेता लोग जो अभी
पॉलिटिकल नेता जो लोग हैं वही लोग क्या है, विशेषेण प्रेरकाः, विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। आगे कह रहा है सामान्यो जनः न तथा विश्वसन अपि बलेन प्रेरितो जायते, और सामान्य जन जो होता है वैसा विश्वास न करते हुए कि मेरी ही जाति, मेरा ही धर्म, मेरी ही भाषा, मेरा क्षेत्र उत्कृष्ट है, ऐसा विश्वास न करते हुए भी इन लोगों के द्वारा प्रेरित होकर के ऐसा करने लगता है। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वक निवारणीयः, स्वार्थोपदेश जो होता है ना, अपने जो स्वार्थी लोगों के उपदेश होते हैं या जो स्वार्थ निहित उपदेश होता है उसको बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए आगे देखते क्या है, कह रहा है परोपकारम प्रति, परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के लिए यदि आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, आप उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः, सब लोग अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे। आगे क्या है, अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिंतकाश्च चिंतनकारश्च न विरलाः सन्ति, और यहाँ विरल लोग नहीं है, सबको बहुत लोग ऐसा चिंतन करते हैं क्या, कि आप स्वार्थ को छोड़िए और परोपकार कीजिए। तेषां कर्तव्यम इदम ये जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्येत परमार्थ वृत्तिम जनेयु, और जितने भी ये लोग सामाजिक लोग हैं, ये लोग महापुरुष हैं, विद्वान हैं, अच्छे चिंतन करता है, अच्छे उपदेशक हैं, उन लोगों का यह काम होना चाहिए कि लोगों लोगों में जाके, समाज समाज में जाकर के परमार्थ वृत्ति, अर्थात जितने भी हम काम करते हैं वो परोपकार रूप से करें, ऐसा वृत्ति, ऐसी भावना को उत्पन्न करवाएं। अब कह रहा है शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः, शुष्क उपदेश, केवल और केवल सूखा और सूखा क्या करें आप, सिर्फ और सिर्फ उपदेश देंगे तो यह पर्याप्त नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुतः सिर्फ कहा जाता है ना, परोपदेश कुशल बहुतेरे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उपदेश दे रहे हैं तो वह पर्याप्त नहीं है। अगर आप उपदेश दे रहे हैं तो वो जो उपदेश आपने दिया है वह आपके क्रियाओं में भी दिखाई देना चाहिए। तो वही कह रहा है शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः, केवल और केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत अपितु तस्य कार्यान्वयनं च जीवने अनिवार्यम, उसका कार्यान्वयन, उसको अपने जीवन में अन्वित करा लेना भी अनिवार्य है। और सिर्फ उपदेश न दीजिए कि परोपकार करना चाहिए, सबके साथ समान दृष्टि से रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, यह सिर्फ उपदेश नहीं होना चाहिए, अपितु इसका अपने जीवन में भी अन्वय करना चाहिए, हमें भी इस बात को मानना चाहिए। उक्तंच, कहा भी जाता है ज्ञानम भारः, ज्ञान जो होता है वस्तुतः वो भार नहीं होता है, किंतु कब ज्ञान भार हो जाता है, क्रियाम विना, अगर उस ज्ञान का अन्वयन नहीं है, उस ज्ञान की उपयोगिता नहीं है, उस ज्ञान को आप अन्य जगह अन्वित करा करके उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, भार हो जाता है। वही कह रहा है ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान जो है वो भार हो जाता है, क्रिया में अगर नहीं आता है, क्रियान्वयन में नहीं आता है। तो देशानां मध्ये च विवादान् शमयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तयः संस्थाः सन्ति, परस्पर देशों में आत्मीयता बनी रहे, उनके बीच में विवाद न हो, लड़ाई झगड़े न हो, उसके शमन के लिए ही, उसके निवारण के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ कहते हैं ना, यूएनओ इत्यादि राष्ट्रीय संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्थाओं का निर्माण किया गया, किस लिए, कि देशों के बीच में परस्पर विवाद न हो, उसके निवारण के लिए ये संस्थाएं हैं। ताश्च, और वे संस्था क्या करती हैं, ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और वो समय समय पर आशंकाएं जब होती हैं, आशंकित रहते हैं कि भाई अब विश्व युद्ध हो सकता है, उस वक्त उनका निवारण करती हैं। कौन, वो संस्थाएं, कौन, कैसी संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, जो यूएनओ इत्यादि हैं, वो देशों में परस्पर, एक राज्य नहीं, राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य मिलकर के देश बनता है और अनेक देश मिलकर के
संघ राष्ट्र कहलाते हैं। और उन राष्ट्रों के बीच में सद्भावना बनी रहे उसके लिए कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अनेक संस्थाएं हैं जो इनके बीच में परस्पर सद्भावना को बनाए रखती हैं। कह रहा है ताश्च काले काले, और वो समय समय पर विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं बनती हैं तो उनका निवारण भी करते रहते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। बुद्ध ने भी कहा है कि वैर के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा दुश्मनी का शमन, नाश असंभव है। ऐसा किसने कहा है? बुद्ध ने। वो कहते हैं अवरेण करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति ही भवति। वैरता, दुश्मनी जो होती है उसकी शांति कैसे होगी? मैत्री भावेन भवति इति सर्वे मन्यन्ते। सबका यही मानना है कि जो आपस में दुश्मनी है उसकी हानि, उसका निवारण कैसे हो सकता है? परस्पर मैत्री भाव के द्वारा। आपस में जब आप दो लोग एक दोस्त बनेंगे तो आपस की जितनी भी दूरियां हैं, जितने भी कम्युनिकेशन गैप इत्यादि होते हैं वो सब खत्म होते हैं और दो लोग दोस्त बन सकते हैं। ऐसे ही दो राष्ट्रों के बीच में भी जितनी संभावनाएं हैं गलतियां होने की, उनको अगर आप निवारण करते हैं, किस प्रकार से? मैत्री भाव से। ये नहीं कि आप भी परमाणु बम लेके तैयार, ये भी परमाणु बम लेके तैयार और दोनों एक दूसरे पे गिरा रहे हैं, उससे तो मानवता की हानि होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है भारतीयाः नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। और जो भारतीय नीतिकार लोग हैं, अर्थात जिन्होंने भारत में नीतियों को बताया है, अपने देश के जो नीतिकार लोग हैं वो सही उद्घोष करते हैं। क्या उद्घोष करते हैं? अयम निजः परो वा इति। अयम निजः, यह मेरा है, परः वा उसका है, इति इस प्रकार की जो गणना करते हैं, इस प्रकार का भाव रखते हैं, वो कौन है? लघु चेतसाम। अर्थात यह मेरा है, यह उनका है, ऐसी भावना जो होती है, ऐसी गणना, इस प्रकार का जो मानना होता है वो लघु चेतसाम होता है, छोटे दिल वालों का होता है, छोटे हृदय वालों का होता है। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा एव, यहाँ संधि हुई है, वसुधा प्लस एव, यहाँ पे वृद्धि संधि होती है, वसुधा एव वसुधैव। वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मीन्स यह पूरी धरती, धरती ही कुटुंब है। कौन कहता है? उदार चरित वाले लोग। और यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना किनकी होती है? लघु चेतसाम, जो छोटे दिल वाले होते हैं, जो छोटे सोच के लोग होते हैं, वो ऐसी भावना रखते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जो उदार चरित होते हैं, जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही, यह पूरी धरती हमारा घर है, तो सब कुछ हमारा है, सब कुछ तुम्हारा है। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कुछ भी अहम भाव नहीं होता है कि मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी भावना नहीं होती है। आगे क्या कह रहा है? परपीडनम आत्मनाशाय जायते। और दूसरे की पीड़ा जो है वो आत्मनाश के लिए होती है। अगर आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उससे आपकी ही हानि है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति। और परोपकार कर रहे हैं तो वो शांति का कारण होता है। कहा जाता है ना कि रियल प्लेजर, जो सच्ची आत्मसंतुष्टि होती है, वो कब मिलती है? दूसरे को आप कभी हेल्प करेंगे, दूसरे को कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, तब जाके आपको शांति मिलती है। अगर आप ऐसे ही किसी की हानि सोच रहे हैं तो आप खुद में भी परेशान रहेंगे। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्ये देशाः सहायता राशि सामग्रीम च प्रेषयन्ति। आज भी जब अन्य देशों में संकट आता है तो क्या करते हैं? देश के दूसरे देश वाले सहायता राशि, कुछ हेल्प के लिए पैसे, राशियां और सामग्रियों को भी भेजते हैं। इति विश्व शांतेः सूर्योदयः दृश्यते। ऐसा करने से विश्व शांति जो है, विश्व में एक शांति का उदय हुआ है। अभी जैसे सूर्योदय होने पे छोटी छोटी किरणें आती हैं, घटाएं अभी आ रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। अभी हमें विश्व शांति के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाने होंगे, जो सबको मिलकर के एक साथ उठाना होगा।
तो चलिए ये छोटा सा पार्ट था, अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में बताना होता है। हम हर पाठ में यही चर्चा करते हैं कि उत्तर किन के स्थान पे लिखना होता है। तो जो भी प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, उनके जगह पर आंसर हमें मिलता है। जैसे यहाँ कह हो गया, कानी हो गया, किम हो गया, कह हो गया और कह हो गया। इन सब जगहों पर क्या होगा, आपको आंसर ढूंढ करके लिखना होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनः कः दृश्यते। अशांति सागर के कूल मध्य में कुएं में कौन दिखाई दे रहा है? तो आप पाठ में शुरू में ही देखे थे क्या, अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनः, यहाँ पे था कहीं पे, हाँ, कूल मध्यासीन संसार, यह जो संसार है वो दिखाई दे रहा है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, संसार। संसार। आगे क्या है, अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि। हमें पता ही है कि क्या, तो आयुधानि, आयुध जो थे, विध्वंसक आयुध, विध्वंसकानि अस्त्राणि, और अस्त्रों को ही क्या कहते हैं, आयुध भी कहते हैं, अस्त्राणि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, अशांतेः कारणद्वयं किम अस्ति। अशांति के दो कारण कौन कौन से हैं? तो अशांति के दो कारण क्या क्या थे, एक तो द्वेष था और दूसरा असहिष्णुता। द्वेष और दूसरा हो जाएगा असहिष्णुता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है असहिष्णुताम कह जनयति। आपको मैं बताया था कि आप क्रम याद रखिएगा, द्वेष जो है वो असहिष्णुता को जन्म देता है, और द्वेष और असहिष्णुता परस्पर मिलकर के वैर को उत्पादन करते हैं। दुश्मनी, वैर मतलब दुश्मनी, उसको उत्पादन करते हैं। तो अहिष्णुता को कौन उत्पादित करता है, द्वेष। कह बलपूर्वकम निवारणीय, और निवारण किसका बलपूर्वक करना चाहिए, कह बलपूर्वकम निवारणीय, किसका निवारण बलपूर्वक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ दे रहा है स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थोपदेश जो है उसको, स्वार्थोपदेश, स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और आगे आपको किस विषय पे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।